तो भाइयों आज हमारे पास खड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट गाड़ी और इस गाड़ी को हमने करा रखा है भाई मॉडिफाइड। ये मेरे भाई की गाड़ी है और भाई ने करा रखा है मॉडिफाइड। और इस गाड़ी को मॉडिफाइड नहीं कराओगे तो भाई क्या कराओगे, क्योंकि मॉडिफाइड करा कर ये गाड़ी भौकाल लगती है एक किस्म की। भाई रोड पर निकलेगी तो निकलती है तो भाई शोर मचा देती है, लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं इस गाड़ी को। और इस गाड़ी में हमने जो जो मॉडिफिकेशन करा रखी है उसी का आज मैं फुल्ली डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। इस गाड़ी में कितने पैसे लगे मॉडिफिकेशन में और क्या क्या चेंजेस करा रखे हैं। वैसे तो ये बेस मॉडल है, हमने इसको टॉप मॉडल में कन्वर्ट करा रखा है। जैसे कि ये LXi है और इसमें इसको हमने ZXi में कन्वर्ट करा रखा है। बहुत सारे चेंजेस करा रखे हैं और ये गाड़ी 1.5 साल पुरानी है, यानी कि 1.5 साल पुरानी गाड़ी है। 40,000 किलोमीटर चल चुकी है ये गाड़ी और चलने पे। और इस गाड़ी में हमने जो जो चेंजेस कराए, जैसे अलॉय व्हील हो गई, ग्रिल हो गई, हेडलाइट हो गई, उसकी वजह से माइलेज पे क्या फ़र्क पड़ा है भाई। सबसे मेन बात होती है माइलेज पे क्या फ़र्क पड़ा है। 40,000 ये गाड़ी चल चुकी है, हम कितना कंफर्ट हुए इसके साथ और ड्राइविंग कैसी रही है, सब कुछ बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा और चलते हैं हम आगे बात। तो शुरू करते हैं हम इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से। इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल में हमने क्या क्या चेंजेस करा रखे हैं और क्या क्या आते थे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी की हेडलाइट की। इस गाड़ी में हमने प्रोजेक्टर हेडलाइट लगवा रखी है। इंडिकेटर में आपको बल्ब मिल जाता है और LED DRL लगवा रखी है भाई, पूरी चेंज करा रखी है। यहाँ पे ये लगवा रखी है LED DRL। LED फॉग लैंप लगवा रखी, फॉग लैंप नहीं आते थे, बस फॉग लैंप की जगह आती थी। यहाँ पे हमने LED फॉग लैंप लगवा रखे हैं। ग्रिल इस गाड़ी की नॉर्मली आती थी, हमने ये पियानो ब्लैक कलर की ग्रिल लगवा रखी है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो कुछ इस तरह की इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल रहने वाली है। फ्रंट प्रोफाइल से काफ़ी तगड़ी लग रही है इस टाइम ये गाड़ी मॉडिफिकेशन करवा के। और भाई लुकिंग आप चेक कर ही सकते हो, क्या ही गज़ब की गाड़ी लग रही है। और अब बात कर लेता हूँ मैं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में। इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल में शुरू करेंगे हम इस गाड़ी के अलॉय व्हील से। भाई जो इसका बेस मॉडल होता है उसमें 14 के रिम आते हैं और जैसे कि हमने कन्वर्ट करा रखा है। और इस गाड़ी के टॉप मॉडल में 15 इंचेस के अलॉय व्हील आते हैं और इसमें हमने डलवा रखे हैं भाई 16 इंच के अलॉय व्हील। देख सकते हैं आप भाई अलॉय व्हील क्या ही खूबसूरत लग रहे हैं, क्या ही गज़ब के लग रहे हैं। एक किस्म का अलग ही भौकाल मचा देते हैं भाई ये अलॉय व्हील। यहाँ पे आपको नॉर्मल इंडिकेटर मिल जाता है। ये हमने नॉर्मल ये कन्वर्ट नहीं कराया, क्योंकि ये भाई हमने कन्वर्ट लिए नहीं करवाए, क्योंकि ये वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखना था, तो इसलिए हमने कन्वर्ट नहीं कराए। अगर कन्वर्ट कराते तो यहाँ पे सीक्वेंशियल इंडिकेटर आता और ये पूरा चेंज हो जाता इलेक्ट्रिक हो जाता। तो ये हमने नॉर्मली रखा। रूफ रेल नहीं है इस पर, रूफ रेल भी नहीं लगवाई, ज़रूरत ही नहीं है भाई, खूबसूरती बढ़ानी थी हमें गाड़ी की। तो कुछ इस तरह की इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल रहने वाली है। साइड प्रोफाइल से भाई तुम चेक ही कर सकते हो क्या ही गज़ब की गाड़ी लग रही है। और अब बात करूं मैं इस गाड़ी की बैक प्रोफाइल की। बैक प्रोफाइल में हमने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करा रखे, लेकिन बट हमने जैसे कि आप रूफ पे देख सकते हैं ये इंटीग्रेटेड एंटीना ये हमने लगवा रखा है आफ्टर मार्केटिंग, ये नहीं आता था। वॉशर डिफोकर नहीं है, टेल लाइट नॉर्मली रहने वाली है। और सबसे मेन बात बता दूं मैं आपको, ये हमने भाई गाड़ी पीछे से उठवा रखी है, क्योंकि ये थोड़े से अलॉय व्हील बाहर भी निकले हुए, टायर बाहर निकला हुआ है। क्योंकि अगर हम उठवाते नहीं इसको तो ये यहाँ पे अड़ता था, तो इसलिए हमने गाड़ी उठवा रखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं बैक साइड पीछे से थोड़ी उठी हुई गाड़ी है और देखने में भी क्या ही गज़ब की लग रही है। चलिए एक्सटीरियर की तो बहुत बात कर ली, अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। इंटीरियर में हमने क्या क्या चेंजेस करा रखा है भाई, क्या क्या आता था बेस मॉडल में और टॉप मॉडल में क्या क्या हमने चेंजेस करा रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की। भाई स्टीयरिंग व्हील चेंज करा रखा है हमने, बेस मॉडल में ऐसा नहीं आता है, ये हमने टॉप मॉडल वाला लगवा रखा है। जैसे ब्लैक कलर में रहने वाला है ये, बीच में आपको मारुति सुजुकी का लोगो मिल जाता है, साइड में कुछ कंट्रोल्स बटन हो गए और ये काफ़ी प्रीमियम स्टीयरिंग व्हील है भाई, एकदम कंफर्टेबल फील करने वाले हो आप। ये हो गया इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें आपको स्पीड मीटर मिल जाता है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी मीटर एंड डिस्टेंस ट्रैवलर मीटर मिल जाता है। और बात करूँगी इस गाड़ी के ड्राइवर साइड गेट की। ड्राइवर साइड गेट में भाई चारों पावर विंडो कंट्रोल्स बटन मिल जाते हैं। मैं बता दूं आपको 1.5 साल पहले चारों पावर विंडो, भाई ये जो बेस मॉडल है, बेस मॉडल में चारों पावर विंडो कंट्रोल नहीं आते थे, ओनली 2 पावर विंडो आती थी। इसमें हमने चारों पावर विंडो कंट्रोल लगा रखी है भाई, और लॉक अनलॉक बटन्स मिल जाएगा। और तुम एक बार फिनिशिंग देखो भाई ड्राइवर साइड गेट की, काफ़ी सही रहने वाली है ब्लैक कलर में। ये हो गई भाई AC वेंट्स, ड्राइवर साइड AC वेंट्स इस ब्लैक कलर में मिल जाएंगे। ये हो गया नॉर्मल की होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स बटन मिल जाते हैं
और एक बार भाई तुम इस गाड़ी का इंटीरियर देखो भाई, यहाँ लाइटें लगवा रखी है ना, ये कलर चेंजेस हो जाते हैं इसके, ये भी करके दिखाऊंगा आगे हम। अब बात कर लेता हूँ मैं इस गाड़ी के सेंटर कंसोल की। इस गाड़ी के सेंटर कंसोल में हमने टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम फिट करवा रखा है भाई, नहीं आता था, आता ही नहीं था भाई, बेस मॉडल में कहाँ आता है, हमने टॉप मॉडल वाला लगवा रखा है। यहाँ पे आपको एसी नॉर्मली एसी मिल जाती है, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट पावर सॉकेट मिल जाता है और स्पेस मिल जाता है, कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमने सामान रख रखा है, पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह रख रखे हैं। ये हो गई 5 गियर मैनुअल नो, ब्लैक कलर में मिल जाता है भाई। ये हो गया आर्म रेस्ट देखो भाई, कंडीशन देखो आर्म रेस्ट की। ये नीचे आपको स्पेस मिल जाता है, कुछ भी रख सकते हो आप इस, जैसे कि हमने सामान भर रखा है इसमें। ये हो गया भाई हैंड ब्रेक कहाँ, क्योंकि हमने आर्म रेस्ट लगवा रखा है तो हैंड ब्रेक यहाँ पे आ गया, क्योंकि बेस मॉडल में भाई नहीं आता था 1.5 साल पहले आर्म रेस्ट, तो हमने लगवा रखा है, इसलिए हैंड ब्रेक नीचे चला गया। ये हो गया भाई ड्राइवर साइड सनवाइज़र, इसमें आपको टिकट होल्डर नहीं मिलते हैं, नहीं लगवा रखे हमने। ये हो गया IRVM, जिसको आप डे नाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये होगी कैबिन लैम्प लाइट हैलोजन में। ये हो गया दूसरी साइड का सनवाइज़र, इसमें आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता, वैनिटी मिरर वाला लगवाया भी नहीं हमने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात कर लेता हूँ मैं इस गाड़ी की सीट्स की। भाई हमने गाड़ी की सीट्स भी चेंज करा रखी है, टॉप मॉडल वाली करवा रखी है ग्रे एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, और फुल्ली कंफर्टेबल सीट्स रहने वाली है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं फुल कंफर्टेबल फील कराने वाली है आपको, टॉप मॉडल वाली सीट्स हैं। और अब बात करूँ मैं इस गाड़ी की ग्लव बॉक्स, जैसे कि देख सकते हैं आप, हमने सामान भर रखा है, भाई ने सामान भर रखा है, इसी तरह आप भी अपने डॉक्यूमेंट इजीली कैरी कर सकते हैं इसमें। तो कुछ इस तरह का इस गाड़ी का फ्रंट इंटीरियर लुक रहने वाला है। फ्रंट इंटीरियर लुक से भी काफ़ी तगड़ी वाइब देती है भाई गाड़ी स्विफ्ट, बट हमने चेंजेस करा के और भी तगड़ी वाइब कर रखी है भाई, देख सकते हो लाइटिंग वाइटिंग सब चेंजेस करा के क्या ही गजब की वाइब दे रही है गाड़ी। भाई अगर आप भी स्विफ्ट ले रहे हो और भाई ये चेंजेस ना कराए तो क्या ही कराए, क्योंकि भाई ये चेंजेस कराकर एक अलग ही वाइब देती है गाड़ी। और देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने दिखाया है, देख सकते हो आप क्या ही गजब की टॉप मॉडल वाली फील दे रही है। बेस मॉडल ले लो, अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है, टॉप मॉडल लेने वाला बजट नहीं है, तो बेस मॉडल ले लो, आप नॉर्मली मॉडिफिकेशन करा सकते हो, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये नॉर्मली मॉडिफिकेशन करा रखी है भाई हमने, ज़्यादा कुछ नहीं करा रखा हूँ, ओनली भाई टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवा रखा है, स्टीयरिंग व्हील हो गया, और ये लाइटिंग लगवा रखी है, ये अलग ही भाई अलग ही वाइब दे रही है, आप देख सकते हो। तो ये ज़्यादा बजट नहीं लाएगी, अपना भाई 80,000 या 1 लाख के समथिंग ये सारी मॉडिफिकेशन हो जाएगी। जैसे कि आप, मैंने बाहर से भी दिखाया, ये सभी नॉर्मली 80,000 या 1 लाख के समथिंग हो रखी है, तो आप भी करा सकते हो अगर आप स्विफ्ट ले रहे हो तो, और स्विफ्ट ले रहे हो तो मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। और बात करें उस गाड़ी की बैक इंटीरियर की, बैक इंटीरियर में बस हमने सीट्स ही चेंज करा रखी है और कुछ ज़्यादा कुछ करा नहीं रखा। सीट्स हमने टॉप मॉडल वाली ही लगवा रखी है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करा रखा, बस ये लाइटिंग करा रखी है, और अदर तो नॉर्मली ही सब कुछ है हमने। हाँ ये पावर विंडो वाला लगवा रखा है इस साइड भी, क्योंकि बेस मॉडल में भाई पावर विंडो, चारों पावर विंडो नहीं आती, तो हमने ये लगवा रखा है भाई, चारों पावर विंडो करवा रखी है हमने। तो कुछ इस तरह का इस गाड़ी का इंटीरियर रहने वाला है। इंटीरियर भाई तुम देख ही सकते हो क्या ही गजब लग रहा है। चलिए बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन एंड ट्रांसमिशन की। इस गाड़ी में आपको 1197 सीसी का एक पावरफुल इंजन मिल जाता है, जो कि 80 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 5700 आरपीएम पर। ये गाड़ी 111 Nm का टॉर्क जनरेट करती है 4300 आरपीएम पर। 3 सिलेंडर आपको इस गाड़ी में इंजन मिल जाता है, और ट्रांसमिशन टाइप इसका आपको मैनुअल मिल जाएगा, और ड्राइव टाइप इसका FWD रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के माइलेज की। माइलेज इस गाड़ी का नॉर्मली 25 किलोमीटर पर लीटर का आता है, बट इसकी हमने मॉडिफिकेशन करा रखी है, तो इस गाड़ी का माइलेज हमें 18 किलोमीटर पर लीटर का पड़ रहा है इसकी मॉडिफिकेशन कराने के बाद। तो भाई माइलेज तो घटता ही घटता है, क्योंकि 16 इंचेस के हमने अलॉय व्हील डलवा रखे है, और भी बहुत कुछ एक्सेसरीज हमने डलवा रखी है, इसलिए भाई माइलेज पे तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए अब हम इस गाड़ी के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये LXI मॉडल है। इस गाड़ी का एक शोरूम पड़ रहा है भाई 6.5 लाख रुपये, और ऑन रोड समथिंग पड़ जाती है 7.5 के समथिंग पड़ जाती है, 7.5 लाख के समथिंग ऑन रोड पड़ जाती है गाड़ी। तो हमारे पास जो खड़ा है ये LXI मॉडल है, और हमने इसको ZXI में कन्वर्ट करवा रखा है, यानी कि टॉप मॉडल में कन्वर्ट करा रखा है। और टॉप मॉडल में कन्वर्ट कराने के लिए भाई हमारे जो पैसे लगे हैं एक्सेसरीज चेंज करवाने में, वो हमारे लगे 1,20,000 के समथिंग। और अगर आपको इस गाड़ी की एक्सेसरीज से रिलेटेड कुछ भी जानना है, तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम दिख रहा होगा,
उस पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करके जाना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।